रात अंधेरे से घिरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ निगल गया हो। मैंने पहिए को कसकर पकड़ लिया क्योंकि मेरी हेडलाइट्स घने कोहरे को काट रही थीं जो कफन की तरह सड़क पर चिपका हुआ था। मैं राजमार्ग के इस सुनसान हिस्से पर अकेला था जो दोनों तरफ घने जंगल से घिरा हुआ था। रेडियो छिटपुट रूप से बजता था, केवल स्थैतिक उत्सर्जित करता था। मेरे मन में उस बैठक के विचार दौड़ रहे थे जिससे मैं अभी अभी निकला था। यह ठीक नहीं हुआ था और तनाव हवा में इस तरह मंडरा रहा था मानो कोई तूफान आने वाला हो। इसलिए मैंने इसे लेने का फैसला लिए लंबा रास्ता अपनाने का फैसला किया था। जैसे ही मैं एक मोड़ पर घूमा, अचानक सड़क के बीच में एक आकृति दिखाई दी। मैंने जोर से ब्रेक मारा। दिल मेरे सीने में जोर जोर से धड़कने लगा। हेडलाइट से एक महिला की रोशनी आ रही थी। उसके कपड़े फटे हुए और गंदे थे। उसका चेहरा लंबे उलझे हुए बालों से अस्पष्ट था। वह लड़खड़ाते हुए कार की ओर बढ़ी, बाहें फैलाई हुई। एक डरावनी चीख निकल रही थी। डर ने मुझे जकड़ लिया, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि वह परेशानी में होगी तो सहानुभूति की लहर दौड़ गई। मैंने खिड़की को थोड़ा नीचे झुकाया और पुकारा, क्या आप ठीक हैं? क्या आपको मदद की ज़रूरत है? उसकी प्रतिक्रिया गले में कराहने जैसी थी और वह लगातार मेरी ओर बढ़ती रही। घबराहट होने लगी। मैं अपना फ़ोन ढूंढने लगा, लेकिन कोई सिग्नल नहीं था। रेडियो ने मेरे अलगाव का मजाक उड़ाते हुए अपना स्थिर ड्रोन। कोई जवाब नहीं, बस उसकी कठिन सांसों की आवाज और हवा में पत्तों की दूर तक सरसराहट। मैं अपनी कार की ओर वापस चला गया। खतरे के किसी भी संकेत के लिए आंखें चारों ओर घूम रही थीं, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे के हैंडल तक पहुंचा, वह अमानवीय गति से मुझ पर झपटी। मैं पीछे की ओर लड़खड़ाकर कठोर फुटपाथ पर गिर गया। वह मेरे ऊपर मंडरा रही थी। उसकी आंखें अब मंद चांदनी में दिखाई दे रही थीं। वे खाली थे, जीवन या विवेक से रहित थे। पेड़ों से गूंजती चीख के साथ वह झपटी। उसके नाखून मुझ पर कट रहे थे। एक जैसे ही मैं सुरक्षित पहुंचा और दरवाजा बंद किया, मैंने पीछे मुड़कर उस महिला की ओर देखा। वह सड़क के किनारे खड़ी होकर उन सूनी आंखों से मुझे देख रही थी। फिर जैसे अचानक वह प्रकट हुई थी, वह मुड़ी और जंगल के अंधेरे में गायब हो गई। मैं वहीं बैठ गया, अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। जो अभी हुआ था उसे संसाधित करने की कोशिश कर रहा था। रात अब और अधिक अंधेरी लग रही थी। पेड़ मेरे चारों ओर ऐसे सिमट रहे थे मानो अंगुलियों पर आरोप लगा रहे हों। मैंने रियर व्यू मिरर में देखने की हिम्मत नहीं की। इस अनुभव ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। मैं रात में अकेले गाड़ी चलाने से डरता था और हमेशा मेरे कंधे पर नजर रखता था। कुछ रातों में जब हवा पेड़ों के बीच से होकर गुजरती है तो मैं दूर तक उसकी शोकपूर्ण चीखें गूंजता हुआ सुनता हूँ और मुझे पता है कि वह मेरी हेडलाइट्स की पहुंच से परे किसी अन्य खोए हुए यात्री के उसके रास्ते में आने का इंतजार कर रही है।